विभाजनीयता पढ़ेंगे। और विभाजनीयता भी कुछ विशेष प्रकार की संख्या के बारे में, जिन संख्याओं के बारे में हम में से बहुत कम लोग जानते हैं विभाजनीयता। तो आइए देखें कि संख्या किससे 7 से, संख्या 11 से अथवा 13 से विभाजनीयता का नियम क्या है। कौन सी संख्या 7, 11 और 13 से विभाजनीय हो जाती है और नहीं होती, उसका नियम क्या है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ध्यान से समझें कि संख्या का दाहिनी ओर से, सबसे पहले हम क्या करते कि संख्या का दाहिनी ओर से जो संख्या होती है, संख्या की दाहिनी ओर से मतलब इकाई अंक से, दाहिनी ओर से मतलब कहां से, इकाई अंक से 3-3 अंकों के समूह बनाएं, 3-3 अंकों के समूह बनाएं। तीन तीन अंकों के क्या बनाते हैं हम, समूह बनाते हैं। 2 से अधिक समूह अगर बनते हैं, 2 से क्या अधिक समूह बने तो उन्हें, ये जो समूह बनते तो उनको क्या करते हैं हम, समअथवा विषम स्थान के अनुसार जोड़ते हैं। सम अथवा विषम स्थान के अनुसार क्या करते हैं, जोड़ते हैं। इनके योगों का अंतर, अब दूसरा कैसे परीक्षण करेंगे, तो इनके योगों का अंतर, इनके योगों का अंतर यदि सात से विभाज्य हो, 7 से कैसी हो, विभाज्य हो, तो पूरी संख्या तब पूरी संख्या कैसे 7 से विभाज्य होगी, तब पूरी संख्या 7 से विभाज्य होती है। ख क्रमांक 11 से विभाज्य हो, यदि इनके योगों का अंतर काहे से 11 से विभाज्य हो, तो पूरी संख्या तब ये संख्या जो होगी वो पूरी संख्या काहे से 11 से विभाज्य होती है। ग्यारह से विभाज्य होती है। और ग क्रमांक 13 से विभाज्य हो, तो पूरी संख्या तेरह से विभाज्य होगी। इसमें अपन कुछ उदाहरण देख रहे, उनको ध्यान से समझे। जैसे हमने जो संख्या ली उसको ध्यान से समझे। मान लो 32 लाख, संख्या हम लिख रहे हैं 32 करोड़ 57,24,683 ये संख्या लिया। इकाई की तरफ से हम 3-3 के क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। पहला पेयर किसका बना, पहला बना 683 का, पहला पेयर किसका बना 683 का। दूसरा पेयर हमने बनाया किसका 724 का। और तीसरा पेयर किसका बना, तो हमारे पास तीसरा पेयर
तीसरा पेयर हमारे पास बना किसका? 325 का। अब ध्यान से देखिए, हम ये विषम स्थान, ये सम स्थान और ये विषम स्थान, हम क्या करते हैं, इन दोनों अंकों को जोड़ देंगे। यानी कौन कौन से दोनों अंकों को हम जोड़ेंगे? 325 और 683, इन दोनों को क्या करते हैं, हम जोड़ देते। जोड़ने पर देखिए 5 और 3 8, 8 और 2 10 के शून्य हासिल किए, 7 3 10, ये आ गया कितना? 1008। अब हम क्या करेंगे? अब हमारे पास जो संख्या है दूसरी, वो कौन सी है? 724। ये संख्या है कौन सी? 724। अगर हम किस में से? 1008 में से इस 1008 जो विषम स्थान के पेयर का योग आया था, उसमें से हम यदि 724 को घटा दें तो आने वाली संख्या देखिए, 8 में से 4 गए 4, 10 में से 2 गए 8, 10 में से 8 गए 2, ये संख्या 284। अब हम यदि इस 284 में अगर हम 7 का भाग दें तो 7 का भाग देने पर देखिए क्या आएगा? 7 चौक 28, 4 को उतारा, भाग नहीं गया, 40 सही 4/7। हम लिख सकते हैं कि यह पूर्ण विभाजित नहीं है, तो यह किससे? 7 से विभाज्य नहीं होगी, यह नहीं है। 284 में पुनः हम किसका? 11 का भाग देंगे। जब इसमें हम 11 का भाग देते तो 11 दूनी 22, बचा 6, उतारे 4, 11 दूनी 22, बचा 6, उतारे 4, 11 पाछे 55, 11 पाछे 55, 64 में से 5 को घटाए तो 9/11। हम देख रहे कि यह भी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। अगली संख्या देखें हम, इसका विभाजनीयता 13 से, 13 का भाग देंगे, 13 दूनी 26, बचा 2, उतारे 4, 13 एकम 13, 21 में से 13 को, 13 दूनी 26, बचा 2, उतारे 4, 13 एकम 13, 24 में से 13 को घटाने पर 11 बचे। यह किससे? 13 से क्या नहीं होगी? विभाज्य नहीं है। यह भी 13 से क्या नहीं है? विभाज्य नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि इनके सम स्थानों के पेयर और विषम स्थानों के जो पेयर आ रहे हैं, उनके जो अंतर निकाले अपन ने, पहले और तीसरे स्थान दोनों का योग, मध्य दूसरे स्थान के जो अंतर किया वह किससे? 7 से, 11 से और 13 से विभाज्य नहीं, इसलिए संख्या भी किससे? 13 से विभाज्य नहीं है। अगला उदाहरण देखें, दूसरी संख्या हम ले रहे हैं, जैसे 32 करोड़ कितना? 57,28,683। ये संख्या को देखें। अब इस संख्या की विभाजनीयता हम करेंगे, तो इस विभाजनीयता को करने के लिए जो पहला पेयर बनाया अपन ने वो किसका बनाएंगे? 683 का। पहला पेयर 683 का बनाएंगे। दूसरा पेयर बनाएंगे किसका? 728 का। और तीसरा जो पेयर हम बनाएंगे वो होगा हमारे पास किसका? 325 का। तो क्या करेंगे हम? हमारे पास विषम स्थान पर आने वाले अंकों को हम क्या कर देते? जोड़ देते। विषम स्थान पर आने वाले अंकों को हम जोड़ देंगे। विषम स्थान पर आने वाले अंकों को हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। ध्यान से देखना,
कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये संख्या एक ही है। यहाँ पर ध्यान से देखें 728 है और यहाँ पर देखें 724 है, अंक बदल गए हैं। बाकी सारे अंक बिल्कुल समान दिख रहे हैं। 32,57,00,000 बिल्कुल वही है। यहाँ भी 32,57,00,000 है, लेकिन यहाँ है 24,683, यहाँ 28,683। अंक अलग है, बदल गए हैं। अब हम इसकी विभाजनीयता की जांच के लिए क्या करें, इन दोनों अंकों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। किसको जोड़ा, 683 में 325 को जोड़ने पर हम जानते हैं ये दोनों अंक तो वही है, तो इसका योग आएगा 1008। हमारे पास मध्य की संख्या अब यहाँ पर कितनी है, तो मध्य की संख्या यहाँ पर है 728। मध्य का पेयर था ये। यदि अब हम क्या करें, यदि अब हम 1008 में से 728 को घटाएं, 1008 में से अगर हम 728 को क्या कर दें, घटा देते, तो मिलने वाली संख्या को ध्यान से समझे। 8 में से 8 गए 0, 10 में से 2 गए 8 और 10 में से 8 गए 2, 280। अगर हम देखें ध्यान से तो 280 में, क्योंकि 280 में अगर हम 7 का क्या करें, भाग दे, तो कितने बार जाता है, 40 बार जाता है। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं 32,57,28,683 संख्या काहे से, 7 से विभाज्य होगी, 7 से विभाज्य है। इन्हीं संख्याओं का अंतर 280 को देखें तो 280 में जब हम कौन सी संख्या, जब हम 280 में किसका, मान लो 11 का भाग देते, तो हम क्या पाएंगे, 11 दूनी 22, बचा 6, उतारे 0, 11 पाँचे 55, बचा 5 बटे 11, जो काहे से, 11 से विभाज्य, 11 से विभाज्य नहीं है। जब ये 11 से विभाज्य नहीं है तो संख्या भी 11 से विभाज्य नहीं होगी। जो 11 से विभाज्य नहीं है तो संख्या भी 11 से विभाज्य। इसी संख्या 280 में यदि हम किसका, 13 का भाग दें, तो 13 का भाग देने पर भी हम पाते हैं 13 दूनी 26, बचा 2, उतारे 0, 13 कम 13, बचे 7 बटे 13। अतः यह संख्या भी काहे से, यह संख्या भी 13 से विभाजित नहीं होगी। आइए कोई अगला अंक हम देख रहे हैं, तो तीसरे नंबर पर अगली जो संख्या देखी हमने, वो अगली संख्या हमारे पास है कौन सी, 956,657, 956,857। इस संख्या को थोड़ा ध्यान से, अब इसकी जांच मान लो हम 11 से करने वाले हैं, कि 11 से विभाजित है या नहीं। ग्यारह से विभाजित है या नहीं। इसके दो पेयर हैं, एक है 857, एक पेयर बनेगा, और एक पेयर है 956। इन दोनों का हम अंतर करते, प्रथम समूह और द्वितीय समूह, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे। तो बड़ी संख्या का पेयर है 956। इसमें से जब हम 857 को क्या करते, घटाते, तो घटाने पर मान मिलेगा हमको कितना, 99। घटाने पर मान कितना मिला हमको, 99 मिला। और 99 में, क्योंकि 99 में
अगर हम 11 का क्या करें, भाग दे, तो कितने बार जाता है, 9 बार। तो हम क्या लिख सकते, संख्या किससे, 11 से विभाज्य है। कौन सी संख्या, 99 11 से कैसी है, विभाज्य है। इसलिए हम लिख सकते हैं क्या, 9,56,857, 9,56,857 भी काहे से, 11 से विभाज्य होगी। चौथे क्रमांक में एक संख्या और ले रहे हैं हम, और वो संख्या है 32,396 की 7, 11 व 13 से काहे की विभाजनीयता की जांच करें। ये उससे विभाजित है कि नहीं, उसकी क्या करें, जांच करें। उससे विभाजनीयता की जांच करने के लिए थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे किस प्रकार से। सबसे पहले देखें तो पहला समूह बना 396 का, दूसरा समूह बना 32 का। बड़ी संख्या 396 है, जिसको हम प्रथम समूह कह सकते हैं। और यदि हम किस में, 396 में से किसको घटाएं, 32 को, तो प्राप्त होने वाला जो अंक है, 6 में से 2 गए तो 4, 9 में से 3 गए तो 6, और ये 3 प्राप्त 364 में अगर हम सबसे पहले मान लो 13 से भाग दे के देखें, या अन्य से भी भाग दे सकते, जैसे मान लो 7 से ही भाग दिया, 7 से भाग देने पर 7 अपना 35, बचा 1 उतारे 4, 7 दूनी 14, जो किससे, 7 से विभाज्य, जो 7 से क्या है, विभाज्य है। इसका सीधा सा मतलब है कि संख्या, इसलिए ये जो संख्या लिखी है कौन सी, 32,396, यह भी किससे, 7 से विभाज्य होगी। यह भी 7 से क्या होगी, विभाज्य होगी। अब ध्यान से देखिए, इसी 396 ऋण 32 का अंतर 364 जो मिला है, यदि हम इसमें किसका, 11 का भाग दें, तो हम पाते 11 तिया 33, बचा 3 उतारे 4, 11 तिया 33, बचा 1 बटे 11, जो काहे से, 11 से विभाज्य नहीं है, जो 11 से विभाज्य नहीं है। अर्थात ये जो संख्या है कौन सी, 32,396 भी 11 से क्या नहीं होगी, विभाज्य नहीं होगी। अंतिम 13 से विभाजनीयता देखें, हमारे पास है 364 में जब हम 13 का भाग देंगे, संख्या 364, इसमें जब हम 13 का भाग देते तो ध्यान से देखिए, 13 दूनी 26, बचा 10 उतारे 4, 13 आटे 104, क्या हुआ, यह है ना, जो 13 से पूर्ण विभाजित, तीन सौ 64 भागित 13 बराबरी से क्या आया, 28। ये मतलब 13 से क्या हो गए, पूर्ण विभाजित। अर्थात हम लिख सकते हैं कि जो संख्या है, अर्थात ये जो संख्या है कौन सी, 32,396,
यह भी 13 से पूर्ण विभाजित होगी। यह भी 13 से पूर्ण विभाजित होगी। उम्मीद है कि यह आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। शेष अगले अंक में। धन्यवाद।